कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी कि दिल के अमराज पाकिस्तान और पूरी दुनिया में अमवात की सबसे बड़ी वजह है। हर साल 2.5 से 3 लाख पाकिस्तानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से इंतकाल कर जाते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कम खाना और ज़्यादा वर्जिश करना, ज़्यादा एक्सरसाइज करना। कम खाने में हमने ये केयर करनी है कि हमारे खाने में ज़्यादा नमक ना हो, ज़्यादा चीनी यानी कि मिठास ना हो, हमारे डाइट के अंदर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल यानी कि फ़ैट ना हो, जिसमें फ्राइड आइटम्स इंक्लूडेड हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स इंक्लूडेड हैं। ये सब को अगर हम अवॉइड करेंगे और साथ में एक्सरसाइज करेंगे तो हम हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सही नहीं है। ख़वातीन में दिल की बीमारियां होने के इम्कानात उतने ही होते हैं जितना कि मर्द हज़रात में होते हैं। अलबत्ता ख़वातीन में दिल की बीमारियों की तशख़ीस और इलाज में ताख़ीर की वजह से उनमें अमवात होने की शरह ज़्यादा पाई गई है अगर हम उनको मर्द हज़रात से कंपेयर करते हैं। जो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ या शरियानों की तकलीफ जो सबसे ज़्यादा कॉमन मर्ज़ है हार्ट डिजीज़ का, उसके बीच में छाती में दर्द या दबाव होता है, जबकि ख़वातीन में वही चीज़ सांस फूलने में प्रेजेंट कर सकती है। तो ख़वातीन में थोड़े से सिम्टम्स फ़र्क होते हैं और ये भी देखा गया है कि ख़वातीन जो है वो अस्पताल आने में मर्दों के मुकाबले में थोड़ा सा देर करती हैं, यानी कि टाइम टू प्रेजेंटेशन जिसे हम कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो ख़वातीन में कदरे ज़्यादा होता है मर्दों के हिसाब से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ये समझते हैं और मरीज़ अक्सर ये बात पूछते भी हैं कि अगर हमने बाईपास करा लिया या हमें स्टेंट पड़ गया तो हम बिल्कुल ब्रांड न्यू हो गए हैं, शरियानें बिल्कुल नई हो गई हैं। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये बाईपास देखिए नाम ही ये बता रहा है कि जो पुरानी शरियानें उसमें डिजीज़ है, एक नया उसके ऊपर वेन या आर्टीरियल ग्राफ्ट जो है वो लगा दिया जाता है जो ओरिजिनल डिजीज़ को बाईपास करता है। इसी तरह स्टेंट में डिजीज़ होती है लेकिन गुब्बारे के ज़रिए खोल के एक स्प्रिंग नुमा चीज़ स्टेंट डाल दी जाती है जो कि उस तंगी को खोल देती है, लेकिन तंगी अपनी जगह बज़ाहिर रहती है। सो जो डिज़ीज़ प्रोसेस है वो अपनी जगह रहता है। तो ये कतई तौर पे दुरुस्त नहीं है कि एंजियोप्लास्टी या जो बाईपास है वो क्यूरेटिव है, यानी कि वो डिज़ीज़ से हमारी जान छुड़ा देता है। दवाएं जो हैं वो असल तौर पे इस चीज़ को मॉडिफाई कर सकती हैं, लेकिन हम बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो सकते किसी भी तरह से। ये चीज़ बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। स्मोकिंग छोड़ने से बिल्कुल फ़र्क पड़ता है और वो फौरी तौर पे असर होना शुरू हो जाता है और तकरीबन कुछ साल होते हैं, उसके बाद जाके आपका रिस्क उसके बराबर हो जाता है जितना नॉर्मल लोगों में होता है। एयर पोल्यूशन की वजह से दुनिया भर में 6.7 मिलियन डेथ्स होती हैं, जो टोटल डेथ्स का अराउंड 12% है, और इनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डेथ्स। सो आई थिंक जो एयर पोल्यूशन की वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स हम देखते हैं उनमें मोस्ट कॉमन है हार्ट फेलियर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसमें सांस लेने की तकलीफ होती है लोगों में। कुछ पेशेंट्स में हमें इस्केमिक हार्ट डिजीज़ वो भी एट्रिब्यूटेबल है एयर पोल्यूशन से, और इन सम इंडिविजुअल्स एयर पोल्यूशन कैन आल्सो कॉज हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स एज वेल। पूरे दिल से रखिए अपने दिल का ख्याल, अपनों का ख्याल, अपने माहौल का ख्याल करें।